जय हिंद दोस्तों, नमस्कार और राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे होंगे आप लोग पूरी ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे होंगे, मद्य निषेध की तैयारी कर रहे होंगे या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे। अभी जो मद्य निषेध का वैकेंसी आया हुआ है उसको लेकर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी के मन में यही आ रहा है कि अगर मेरा बिहार पुलिस 19,838 में रिजल्ट नहीं हुआ है, उसके अलावे यदि मैं फ्रेशर हूँ, यदि मैं नया स्टूडेंट हूँ, तब मेरा मद्य निषेध में इतना कम सीट पे रिजल्ट होगा कि नहीं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, वो सभी सीरियस स्टूडेंट के लिए जो इस बात को जानते हैं कि सच में नौकरी लेना डिफ़िकल्ट है। बट सच्चाई क्या है? क्या सच में सिलेक्शन हो सकता है कि सिलेक्शन नहीं होगा? 2 महीना में संभव है? या नए स्टूडेंट या जो 19,000 वाले स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं? A to Z इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। और आप लोग को एक चीज़ कहना चाहेंगे कि बिहार पुलिस भी 2 बार निकाले हुए हैं, साथ साथ मद्य निषेध जो 689 पोस्ट पे वैकेंसी निकला हुआ था उसमें सिलेक्टेड हैं और नौकरी कर रहे हैं अभी। तो भाई जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं अदर चैनल से आप लोग कंपेयर करके देख लीजिएगा, पता चल ही जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। लास्ट में हमको पता ही है, मेरे पास आइएगा ही आइएगा, इस चैनल का सदस्य बनिएगा ही बनिएगा, पहले बन जाइए, इसमें आपको ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि जो लोग 19,838 में छटे हुए हैं उनका रिजल्ट होगा कि नहीं। 1603 में जो लोग 19,838 पे छटे हैं उनका 1603 मद्य निषेध में रिजल्ट होगा कि नहीं। इसको लेकर के कई लोग कंफ्यूज हैं। जो भी लोग बिहार पुलिस 19,838 में जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो सभी कैंडिडेट। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि बिहार पुलिस 19,838 में 3 तारीख और 16 तारीख, 16 जुलाई और 3 अगस्त, आपको पता होगा कई ऐसे डिज़र्विंग कैंडिडेट थे जो डिज़र्व करते थे बट रिज़ल्ट उनका नहीं आया है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, ऐसा कई स्टूडेंट का कॉल आया था जो दरोगा में भी उनका रिज़ल्ट हुआ था और पिछला बिहार पुलिस में भी हुआ था, लेकिन इसमें रिज़ल्ट नहीं हुआ है। तो आपको किसी का बात सुनना नहीं है, आप अपने आप को जानते हैं, तो बस अपने ऊपर विश्वास रखिए। और जो लोग कह रहे हैं कि इतना कम वैकेंसी है, 1600 वैकेंसी है, तो भाई 1600 वैकेंसी कहाँ है? ये तो कक्षपाल और मोबाइल स्क्वाड और एक्साइज तीनों को जोड़ करके रिज़ल्ट देगा ना। तो तीनों को अगर जोड़ करके देगा तो टोटल जो रिज़ल्ट आने वाला है वो 20,000 प्लस रिज़ल्ट आने वाला है। आप लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी बात को लेकर के हैं कि 1603 पोस्ट पे ही रिज़ल्ट आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप लोग कन्फ्यूज़न ख़त्म कीजिए। जो टोटल रिज़ल्ट आएगा तीनों वैकेंसी के कंबाइन करके 5 गुना रिज़ल्ट आएगा। ये बात अलग है कि जो मोबाइल स्क्वाड का वैकेंसी है उसमें वही लोग पार्टिसिपेट करेगा, उसमें उसी लोग का रिज़ल्ट रहेगा जो ड्राइवरी लाइसेंस जमा किए हैं। बट अगर उसको छोड़ भी दिया जाए फिर भी आपका 20,000 प्लस रिज़ल्ट आएगा जो सभी स्टूडेंट के लिए आएगा। तो पहला कन्फ्यूजन तो यही ख़त्म कर लीजिए कि आपका कम सीट है। कम सीट नहीं है, बहुत बड़ा सीट है। और आप हम ही को देख लीजिए, 2 बार 11,000 वाला बिहार पुलिस में छटे, 8400 वाला में छटे और 689 सीट पे वैकेंसी आया था। भाई फॉर्म भरने से पहले सोच रहे थे कि इतना कम सीट पे फॉर्म भर रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। ये रियलिटी भाई, जो रियलिटी है वो बताते हैं। और आज देखिए कि उसमें नौकरी कर रहे हैं। जब 600 में मेरा नौकरी हो सकता है तो आपके लिए तो 4,000 वैकेंसी है भाई, एकदम आराम से नौकरी होगा। कई लोग कहते हैं कि आपके समय कंपटीशन ईजी था, कैसे आप कर सकते हैं? मेरा ऐसा थोड़ी है कि 10 साल पहले नौकरी लगा है भाई, ऐसा नहीं है। देखिए उसके बाद डायरेक्ट 1275 में बैठे थे, बस 1 नंबर से पीटी छूटा था सेकंड शिफ्ट की वजह से। तो आप लोग ज़्यादा घबराइए नहीं। और ना हम लोग के समय कंपटीशन कम था। होता क्या है कि कुछ समय बाद ये सभी को रियलाइज़ होता है कि पिछला कंपटीशन ईजी था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हम लोग का इजी कंपटीशन था, उनको हम कुछ बताना चाहते हैं। हम लोग का 600 सीट भी तो आया था, ये भी तो सोचिए। 600 में हम लोग नौकरी किए हैं। आपका जो सीट आया है वो 4,000 सीट आया है, 1600 नहीं, ये 4,000 सीट है। 4,000 की 5 गुना रिजल्ट देगा। तो आप लोग पहली कन्फ्यूजन ख़त्म कर लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। बहुत ज़्यादा संभावना है रिजल्ट होने का। एक रीज़न और बता रहे हैं कि जो भी 19,838 में लड़का और लड़की का रिजल्ट हुआ है वो लोग अभी फील्ड पे हैं, ग्राउंड पे अभी हैं। उन लोग फिजिकल की तैयारी में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं।
तो खुद सोच लीजिए कि उनका कितना संभावना होगा इसमें रिजल्ट आने का। और रहा बात जो भी लोग बचे हुए हैं, जो लोग डिजर्विंग कैंडिडेट थे या जो लोग में जिनका एवरेज प्रिपरेशन है, उनका बिल्कुल बहुत ज़्यादा संभावना है रिजल्ट होने का। 20,000 बहुत ज़्यादा रिजल्ट होता है। तो आप लोग को जो भी लोग निगेटिव बात कह रहे हैं, जो भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वैसे लोगों से बच के रहिए। हाँ, इतना भी आश्वस्त नहीं हो जाना है कि एकदम कंपटीशन नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कंपटीशन तो है ही। 10 लाख फॉर्म रहेगा और 8 से 9 लाख के बीच में टोटल स्टूडेंट परीक्षा देंगे ही देंगे। लेकिन फिर भी आपको डरना नहीं है, आपको एकदम स्मार्टली तैयारी करना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, वो लेते हैं कि 2 महीना में 3 महीना में क्या तैयारी संभव है। तो देखिए 2-3 महीना में बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर पढ़ के ये अंदाज़ा लगा लिया कि कहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो वो 50-55% भी अगर सिलेबस कवर कर लेगा 2-3 महीना में, और संभव है कि करेगा, तो उसका भी रिजल्ट आने की संभावना है। लेकिन 2-3 महीना में प्रीवियस ईयर भी देखना और 50 से 60% सिलेबस कवर भी करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आपको डरना नहीं है, कीजिए, मेहनत कीजिए। क्या पता आपका लास्ट आते तक सिलेबस पे कमांड हो जाए 50 से 55-60%। और अगर इतना हो गया तो बाकी परीक्षा हॉल एग्ज़ाम सेंटर में 1-2 क्वेश्चन का भी आपको भगवान के द्वारा सहारा मिल गया और थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन का भी लग गया, तो हो सकता है कि आपका भी जो सोच रहे हैं 3 महीना में या 4 महीना में रिजल्ट या 2 महीना में होगा कि नहीं, तो आपका भी हो सकता है। तो भाई यही इन्फॉर्मेशन है। आपको कैसा लगता है मेरा प्रयास? प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी को ऐसे ही एंजॉय करते रहिए और राधा राधा करके पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।